प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट फैसल जवेद है और आप देख रहे हैं होप टीवी। और आज बड़ा ही खूबसूरत वक्त है कि जब हम 14 अगस्त पर बात करने वाले हैं। और 14 अगस्त में स्पेशली मसीही लोगों का किरदार क्या था, आज हम इस पर रोशनी डालेंगे। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी, खुदा के खादम, टीचर, खुदा ने इन्हें बहुत सारी ढेरों बरकत से नवाजा हुआ है, हमारे साथ मौजूद हैं होप टीवी पर। मैं आप सबों के सामने इन्हें खुश आमदीद कहना चाहूँगा। होप टीवी में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप यहाँ पर आए हैं और मसीही किरदारों पर 14 अगस्त वाले दिन रोशनी डालने को हैं। हमारे व्यूवर्स भी बेताब हैं इस बात को जानने के लिए कि मसीही लोगों का इंडिपेंडेंस डे पर, आज़ादी के दिन पर क्या किरदार था, जो आज मेरे ख्याल से बहुत सारी हमारी जो नौजवान नस्ल है शायद इसे नहीं जानती, इस बात को कि हमारे क्रिश्चियन हीरोज या इसके साथ साथ उनका किरदार पाकिस्तान को आज़ाद करने में क्या था। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा बाप का जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, और उसके प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने आज के दिन हम पर यह फजल किया कि हम होप टीवी की वसातत से अपने जो क्रिश्चियन हीरोज़ हैं उनको खराज तहसीन पेश कर सकें। जैसा कि आपने फरमाया कि पाकिस्तान की तरक्की में और पाकिस्तान के क़याम में, पाकिस्तान के वजूद में आने में क्रिश्चियंस का जो किरदार है उस पर रोशनी डालने के लिए आज हम यहाँ पर जमा हैं। तो इसके लिए मैं जो सबसे पहली पर्सनैलिटी है जो आपके सामने जो रखना चाहूँगा वो हैं दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब। ये पहली वो शख्सियत हैं जो सबसे ज़्यादा मोतबर हैं और पाकिस्तान के क़याम में इनका किरदार जो है किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। और दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब जो है 1893 में जो है पसरूर सियालकोट में पैदा हुए और 1948 तक जो है इनका वजूद इस रुए ज़मीन पर रहा। कायदे आज़म साहब के बहुत ही करीबी साथी थे और ख़ज़ां के मौसम में 1948 में कायदे आज़म साहब और दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब एक ही वक्त में जो है एक ही मौसम में खालिक़ हकीकी से जा मिले। आज हम जो है इनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे थोड़ी सी, और ये देखेंगे कि क्या में पाकिस्तान में इन्होंने क्या किरदार अदा किया। हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं कि मसीही लोगों का पाकिस्तान के आज़ाद होने में क्या किरदार था और वो कैसी पर्सनालिटीज थी। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद मैं भी इस चीज़ से नावाकिफ़ हूँ, मैं भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा ये कहें कि कोशा हूँ इन चीज़ों में कि मैं भी अपने क्रिश्चियन हीरोज़ को देखूँ, जानूँ, परखूँ कि पाकिस्तान की आज़ादी में उनका क्या किरदार था। पाकिस्तान की आज़ादी में सर इनका बहुत ही अहम किरदार था। ये कायदे आज़म साहब के साथी थे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब इंडो पाक जो हैं अभी सब कॉन्टिनेंट था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अभी अलग अलग रियासतें नहीं बनी थी, अच्छा, तो उस वक्त भी जो दीवान बहादुर साहब थे पंजाब असेंबली के स्पीकर थे। 1936 से लेके 1948 तक मुसलसल 13 साल ये मेंबर पंजाब असेंबली रही। अच्छा। और इनको ये शर्फ हासिल है कि ये मुत्तहदा पाक व हिंदी, इनके मुत्तहदा हिंदुस्तान जिस वक्त था, तो उस वक्त के सबसे आखिरी जो स्पीकर थे वो दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब ही थे। और फिर पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद पंजाब असेंबली के जो सबसे पहले क्रिश्चियन स्पीकर थे वो दीवान बहादुर साहब ही थे। और इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ जो है वो मतलब लाहौर से किया। जब ये सियालकोट से लाहौर तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले ये जो सियासत में आने से पहले की बात कर रहा हूँ, सियासत में आने से पहले जो है जब ये आए तो इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए रजिस्ट्रार अपने कैरियर का आगाज़ किया। बहुत खूबसूरत। और मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल की जो क्लासेस थी और उनका जो था एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर और उनकी जो सर्टिफिकेट्स थे वो इन्होंने मुतारिफ करवाए थे जिस वक्त ये पंजाब यूनिवर्सिटी में होते थे।
और इसके साथ एक छोटा सा वाक़या भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब कायदे आज़म साहब जो थे मतलब पंजाब असेंबली के क़याम की बात हो रही थी, तो जितने वोट कायदे आज़म साहब को डले थे, जितने वोट भी कास्ट हुए थे, और उनके अपोजिट जो थे उस वक्त के जो रहनुमा थे वो थे मौलाना अबू अली अल मदूदी साहब। अच्छा, तब भी ऑपोजिशन थी? जी बिल्कुल, ये तो अज़ल से चलता आ रहा है सर। ठीक, ऑपोजिशन तो हर जगह मौजूद होती है। जी जी। तो उस वक्त ये था कि दोनों के जब वोट कास्टिंग हुई तो दोनों के वोट जो थे वो बराबर थे। ठीक। उस वक्त फिर जब एक ही शख्सियत बाकी थी जिन्होंने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया था अपना, और वो थे दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब। और जब उन्होंने वोट अपना जो है कायदे साहब के हक में दिया तो ये सारा सिलसिला वजूद में आया, मतलब पाकिस्तान वजूद में आया। जी आप कह सकते हैं पंजाब असेंबली के क़याम के वक्त जो सारा कुछ हुआ वो उनके वोट से ये सारा कुछ वजूद में, पाकिस्तान के क़याम में मसीहों का इस हद तक अहम किरदार है। और एक और बात आपको बताता चलूँ इसी दौरान में कि जब ये वोट कास्टिंग की जा रही थी और उन्होंने कायदे आज़म साहब के हक में अपना मतलब वोट कास्ट किया, तो उस वक्त की एक और अपोजिशन शख्सियत थी, उनका नाम था मास्टर तारा सिंह। जब उन्होंने ये देखा कि कायदे आज़म साहब को इनका सपोर्ट मिल गया है तो वो फौरन पंजाब असेंबली से जंप आउट किया, उन्होंने बाहर चले गए और बाहर जाके उन्होंने अपनी जो डैगर है यानी कि उनका जो खंजर जिसे कृपान कहते हैं वो निकाल लिया और मुतशिल हो गए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो उस वक्त भी जो था ये सारा कुछ क्रिश्चियंस ने जो है बियर किया और बड़े ही बहादुरी के साथ दीवान बहादुर साहब ने सारी सिचुएशन को हैंडल किया और अपना हम किरदार अदा किया। और इनकी सारी बहादुरी शुजाअत को जो है पाकिस्तान के आज जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो सैल्यूट करते हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री उनको सैल्यूट करती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कहना बजा होगा कि एक वोट के सबब से ही पाकिस्तान वजूद में आया है, कह सकते और हैं। वो उसमें फिर मसीहत का या मसीहियों का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि मेरे ख्याल से जैसे आप उनके ताल्लुक से बता रहे हैं तो एसपी सिंघा साहब काफी मुतहरिक होंगे उस वक्त में, बहुत मशहूर शख्सियत थे और बड़े जवान मर्द थे और उनका बड़ा मतलब वजाहत वाला चेहरा था। उनके और भी साथी थे, उनमें भीमसेन सचार हैं और बीएल रुलिया राम हैं, ये इनके बड़े करीबी हुआ करते थे। और इनकी सारी कोशिशों को सराहते हुए 2016 में 29 अप्रैल 2016 हुकूमत पाकिस्तान ने 10 रुपए का एक डाक टिकट भी शाया किया जिसमें दीवान बहादुर साहब की तस्वीर चिपका है। ये कौन से अरसे की बात है जब इनका डाक टिकट प्रिंट हुआ? ये 2016 की बात है। ये 2016 की, मतलब कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। जी नहीं, ये 4-5 साल पुरानी है। जैसे हम छोटे वक्त में कायदे साहब की तस्वीर के वो टिकट चिपका किया करते थे अपने डाक पे, आज बच्चे जो है दीवान बहादुर साहब की टिकट चिपका करके अपने लेटर्स पोस्ट करते हैं। वेरी नाइस। तो क्या में पाकिस्तान के बाद हमारी अफवाज में भी कोई ऐसे सितारे थे जिनका ताल्लुक मसीहत से था? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। ऐसे रोशन सितारे तो जो है मसीहत तो मतलब हर तरफ मसीहत का काम ही नूर फैलाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्योंकि हमारे खुदावन ने भी यही फरमाया कि दुनिया का नूर मैं हूँ। आमीन। तो ऐसा है कि क्या में पाकिस्तान के बाद जो पाकिस्तान के सबसे पहले कमांडर इन चीफ थे वो भी एक क्रिश्चियन पर्सनैलिटी थी। वाह। और उनका नाम था जनरल सर फ्रैंक वॉल्टर मेसरवी। और ये 15 अगस्त 1947 से लेकर 10 फरवरी 1948 तक तकरीबन 179 डेज ये पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ रहे हैं। वेरी नाइस। और एक और मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि इनके बाद जो सेकंड कमांडर इन चीफ इन पाकिस्तान रहे हैं वो भी खुदाम के फजल से एक मसीही शख्सियत थी और उनका नाम था जनरल सर डगलस डेविड ग्रेसी। और ये 11 फरवरी 1948 से लेके 16 जनवरी 1951 2 years 339 days, almost 3 years, yes, तकरीबन 3 साल जो है ये पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ रहे। वेरी नाइस। क्योंकि उस वक्त जो सबसे बड़ा डेजिग्नेशन होता था वो कमांडर इन चीफ ही होता था और ये डायरेक्टली जो थे गवर्नर जनरल को रिपोर्ट किया करते थे।
क्योंकि जिस तरह आज जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उस वक्त ये डेजिग्नेशन नहीं होता, ये डेजिग्नेशन बाद में क्रिएट किया गया था। उस वक्त जब पाकिस्तान क़याम मार्ज़ वजूद में आया, क़याम हुआ पाकिस्तान का, तो उस वक्त का जो सबसे हाईएस्ट डेजिग्नेशन होता था वो कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी ही हुआ करता था। तो ये दोनों क्रिश्चियन जो सितारे हैं ये उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अपने जो है मतलब जो है नूर को बरसा रहे हैं। ये बड़ी मेरे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है। और शायद कहीं ना कहीं जब हालात इतने हमारे लोगों के लिए संगीन है, हमारे लोग इतने पढ़े लिखे भी नज़र नहीं आते आज इस एरा में, और यही अगर मैं पीछे 1947 में जब आप हमें लेकर जा रहे हैं जी बिल्कुल, तो यहाँ पर तो हमें हमारे हीरोज जो हैं वो बड़े ही एजुकेटेड नज़र आ रहे हैं, बड़े अच्छे ओहदों पर फाइज हैं। बिल्कुल ये सारी तालीम याफ्ता शख्सियात हैं और आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी पाकिस्तान आर्मी के सबसे बड़ी डेजिग्नेशन तक पहुंचने के लिए कितनी तालीम रखता होगा। बेशक ऐसी ही बात है। तो इसमें कोई भी ऐसा शख्स जो तमाम तालीम की हदों को अबूर करता है वही इस डेजिग्नेशन तक पहुंचता है। वेरी नाइस भाई साहब, मैं मतलब और तजस्सुस के साथ इसको मैं जानना आज चाहूँगा आपको और तारीख में लेकर जाऊंगा, और तारीख के जो बंद दरवाजे हैं वो आज हम चाहेंगे कि होप टीवी की वसातत से जो हमारे व्यूवर्स हैं उन तक ये तारीख के दरवाजे खुलें और इन झरोकों से वो अपने उन हीरोज को देख सकें जिन्होंने पाकिस्तान को माज़ वजूद में लाने के लिए जो है बहुत ही तगदो की है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा दिल वैसे बड़ा शादमान है आज ये शो करते हुए, क्योंकि हम अपने उन मसीही बहन भाइयों को याद कर रहे हैं जिनका इस इंडिपेंडेंस डे पे बहुत बड़ा किरदार है और जिनको मेरे ख्याल से आज जब मीडिया पर बहुत सारे दूसरे हीरोज को सराहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे क्रिश्चियन हीरोज को पस्से मंजर फेंक दिया जाता है। लेकिन होप टीवी इस बात से ज़रा भी नहीं कतराएगा। होप टीवी इन पर्सनालिटीज़ को ज़रूर सामने लेकर आएगा। इसके साथ साथ पादरी साहब मैं जानना चाहूँगा कि बेशक पाकिस्तान के क़याम के बाद जब अफवाज का जैसे आपने बताया, इसके साथ यकीनन एयरफोर्स में भी हमारे कुछ जवान होंगे, हमारे मसीही सितारे होंगे। जी बिल्कुल, एयरफोर्स के एक दरख्शां सितारे हैं सिसिल चौधरी। बड़ा बड़ा नाम है इनका, बहुत बड़ा नाम है और ये किसी तारफ के मोहताज नहीं। आज मैं जितनी भी बातें इनके हक में कहूँगा वो इनकी खिदमात के तकरीबन जो है 5% भी नहीं होंगी। ओह, इनका किरदार इतना बड़ा है। जी बिल्कुल, वेरी नाइस। और सिसिल चौधरी जो है ये ग्रुप कैप्टन की हैसियत से इन्होंने पाक फौज में अपनी खिदमात सरअंजाम दी हैं और 1965 और 1971 की इंडो पाक वॉर्स जो हैं दोनों इन्होंने मतलब लड़ी हुई हैं, दोनों में इन्होंने हिस्सा लिया है और अपनी बहादुरी का सबूत देते हुए इन्होंने बहुत ही जो है फाइटर पायलट की हैसियत से दुश्मन के मोर्चे जो हैं वहाँ पे जाके तो इन्होंने बम्बारमेंट की है। बड़ी बात। और उसके बाद इनकी जो है बहादुरी को मानते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको सितारा जुर्रत और सितारा रसालत से नवाजा। वाह, वेरी नाइस। और ये जो है पाकिस्तान में जैसे हम रीगल चौक है जी, उसके साथ ही रीगल चर्च जिसको कैथीड्रल चर्च के नाम से जाता है जी, उर्फे आम में जिसको पत्थर गिरजा भी लोग उर्फे आम में कहते हैं, कहा जाता है जी। तो वहाँ पे वो जो रोड है आई थिंक क्वींस रोड कहलाता है शायद, या टेम्पल रोड कहलाता है, तो उसका नाम इस वक्त भी जो है सिसिल चौधरी के नाम से मंसूब है। वहाँ पे इनके नाम का कतबा लगा हुआ है जो इनको ट्रिब्यूट पेश कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और ये ग्रुप कैप्टन की हैसियत से इन्होंने दोनों जंगों में हिस्सा लिया है और इनकी शख्सियत किसी भी तारफ की मोहताज नहीं। बड़ी खूबसूरत बातें हम जान रहे हैं होप टीवी की वसातत से। सो हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं अक्सर जब मैं मीडिया पर देखता हूँ और मीडिया पर देखते हुए बहुत सारी शहादतों का जिक्र किया जाता है ऑन इंडिपेंडेंस डे 1947
जब हमारा मुल्क जो है वो आज़ाद हुआ। इस मुल्क को बड़ी ही कोशिशों और बड़ी ही ज़रूरतों के साथ आज़ाद कराया गया, और इसके साथ साथ हम जान रहे हैं कि हमारे मसीही लोगों का इसमें किरदार क्या था। हमने जाना अभी तक हमारी अफवाज में क्रिश्चियन लोग थे जिन्होंने बड़ा ही खूबसूरत किरदार सर अंजाम दिया मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, मुल्क की खिदमत करने के लिए। एयरफोर्स में बहुत बड़ा नाम सीसल चौधरी का जिक्र किया गया। वेरी नाइस पादरी साहब, बड़ा ही गुफ्तगू सुन के बड़ा ही मज़ा आ रहा है। हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं आनंद उठा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो और इसके साथ साथ करते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि अपने मसीह जो हीरोज़ हैं उनको आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तो मुझे खुद भी बड़ी खुशी हो रही है कि हम अपने जो कौमी हीरो हैं उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इसी तरह एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एरिक गॉर्डन हॉल, इन्होंने 1947, 1965 और 1971 जो तीनों इंडो पाक वॉर्स हैं उनमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इनकी खिदमात को सराहते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सताराए जुर्रत, सताराए रसालत और हलाले इम्तियाज, ये तीनों जो मेडल्स हैं इनसे नवाजा गया इनको। ये भी क्रिश्चियन थे? जी बिल्कुल क्रिश्चियन थे सर। जी जी। और उसके बाद एयर कोमोडोर रिटायर्ड तनवीर लतीफ़ हैं, वो किसी तारफ के मोहताज नहीं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विलियम डेमोनी हैं। ये तो वो शख्सियात हैं जिन्होंने अपने किरदार को अहम तरीके से निभाया। कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जो अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हुए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया और शहादत का जाम नोश फरमाया। उनमें हैं विंग कमांडर मेरोन लेज़ली मिडलकोट। ये 1965 और 1971 दोनों पाको इंड वॉर्स जो हैं इन्होंने हिस्सा लिया। और ये बहुत ही नौजवान शख्सियत थे, तकरीबन 30-31 साल के थे जब इन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया। उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी हैं। ये सारी ऐसी शख्सियात हैं कि जिनको हम कभी भी भुला नहीं सकते। बेशक ऐसे ही है, और जब तक मेरे ख्याल से पाकिस्तान वजूद में रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, तब तक इनके किरदार को जो है हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बेशक बेशक, बड़ी ही खूबसूरत तरीके से पादरी आबिद यूनुस साहब हिस्ट्री को बयान कर रहे हैं। ये तो रिगार्डिंग हो गया हमारे मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जो क्रिश्चियन किरदार थे। और हमने अभी एसपी सिंघा साहब के ताल्लुक से सीखा, उनकी पर्सनालिटी के ताल्लुक से जाना, और उसके बाद हमने और भी किरदारों को जाना। मैं इससे हटकर थोड़ा सा और भी फील्ड में जाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा, आपकी प्रेजेंस से थोड़ा फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि पाकिस्तान में और भी ऐसे बहुत सारे शोबे हैं, जैसे क्रिकेट है, तिब है, डॉक्टर्स जो हमारा शोबा है, और जर्नलिज्म है। इनमें भी शॉर्ट सा एक तारुफ करवाएं हमारे मसीही बहन भाइयों का कि उनका भी इन शोबों में क्या किरदार है। हमारे व्यूवर्स ये भी जानना चाहेंगे कि क्रिकेट, तिब और जर्नलिज्म, इसमें भी हमारे मसीही सितारों के ताल्लुक से बताया जाए। इनमें जो सबसे मशहूर शख्सियत हैं, मैं सबसे पहले एक जिक्र करना चाहूँगा एल्विन रॉबर्ट कर्नेलियस का। एल्विन रॉबर्ट कर्नेलियस साहब का इसलिए जिक्र करूँगा, हालांकि ये अपने शोबे के हिसाब से जो है, अगर आप इनकी शख्सियत से पहले से मतलब वाकिफ़ हैं। ये सॉरी मैं आपकी बात को कट कर रहा हूँ, ये वही तो नहीं जिनका हम अक्सर जे रोड पर उनका अंडरपास भी के नाम से है कि जब हम ठोकर न्याज बेग से शहर की तरफ आते हैं तो एफसी कॉलेज और शाह जमाल का जो अंडरपास है वो जस्टिस कर्नेलियस साहब के नाम से ही मंसूब है। इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इनके नाम से उस अंडरपास को मंसूब किया गया है। और जस्टिस कर्नेलियस साहब जो हैं बड़े ही हरदिल अजीज शख्सियत थे, बड़े ही इंसाफ पसंद, और बड़े ही इनका इन्फ्लुएंस रहा है पाकिस्तान की तारीख में। यहाँ तक कि इनकी रिटायरमेंट के बाद भी जो है वहाँ पर इनकी जो है इंसाफ पसंदी के किस्से बयान किए जाते रहे हैं। और लोग जो हैं बड़ी आस उम्मीद लेकर वहाँ पर जाया करते थे और इनका मालूम किया करते थे कि जस्टिस कर्नेलियस साहब जो हैं
वो कहाँ मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं? मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे मसीही लोग कहीं पर भी हों, किसी भी अदारे में क्यों ना हो, जी जी। उनका जो किरदार है या उनकी शख्सियत इतनी मुतासर कुन होती है कि लोग मतलब उनके लिए हमेशा ही उनकी दिल से दुआएं देते हैं, खिंचे जाते हैं उनकी तरफ। शायद उनकी ज़िंदगी में यीशु मसीह का होना शायद ये एलिमेंट है। जी बिल्कुल ये है, क्योंकि वो एक इंसाफ पसंद शख्सियत थे और खुदावंद यीशु मसीह का भी ये फरमान है कि तुम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करो। तो उन्हीं की तालीमात को मानते हुए जो है मतलब हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो जिससे ये होता है कि हमसे कभी भी कोई खता होने की गुंजाइश नहीं रहती। तो उस वक्त के मौजूदा दौर से जब हम काफ़ी पीछे चले जाते हैं, तो जो पहले क्रिश्चियन क्रिकेटर थे, वाइस मैथाइस उनका नाम है, और ये बड़े ही बेहतरीन जो है बैट्समैन थे। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो है बड़ी अहम खिदमत अंजाम दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं ये, और इन्होंने 21 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, और बैट्समैन होने के साथ साथ ये बहुत अच्छे फील्डर भी थे। इन्होंने फील्ड में रहते हुए 22 कैचेस लिए हैं और तकरीबन 783 रन स्कोर किए हैं। बड़ी बात। और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले क्रिश्चियन प्लेयर थे। और इसके बाद रूसी डिंशा, ये दूसरी शख्सियत हैं। 1952 से लेके 1953 के अरसे में जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं। उसके बाद एंटिनो डिसूजा, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं 1959 टू 1962। उन्होंने 6 टेस्ट मैचेस भी इस दौरान में खेले हैं। ये कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रही हैं, और इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अहम किरदार अदा किया है। ख़ास तौर पर इनका टूर जब 1953 में इंडिया के साथ हुआ था, तो रूसी डिंशा जो है उस वक्त बड़े इन्फॉर्म रहे हैं। तो इन्होंने जो है कुर्नेलियस साहब ने क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़े अहम खदमात सर अंजाम दी है, और इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो अयूब खान साहब के जरिए से। बड़ी बात है। और अयूब खान साहब उस वक्त के करता धरता थे। एवरीबडी नोज कि उनका क्या असर था लोगों की ज़िंदगियों पर, और उनकी क्या पर्सनालिटी थी उस वक्त। और ये पाकिस्तान के चौथे चीफ जस्टिस थे। मेरे अजीज़ों व्यूअर्स, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अभी ऐसे बहुत सारे और सितारे हैं कि जिनकी ज़िंदगी पर हम नज़र दुरा सकते हैं, लेकिन अभी वक्त को मलकूते नज़र रखते हुए इस सेगमेंट को मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा। दिल नहीं है कि इसे रोका जाए। जी बिल्कुल। और बहुत सी क्रिश्चियन ऐसी शख्सियात हैं जिनका आज जिक्र नहीं हुआ। बेशक। तो होप टीवी के ज़रिए से फिर कभी जब भी मौका मिला तो ज़रूर हम जो है उन शख्सियात का भी जिक्र करेंगे जो हमारे क्रिश्चियन हीरोज़ हैं, और उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में, पाकिस्तान के क़याम में बहुत अहम किरदार अदा किया। और यकीनन हम आपकी खिदमात को भी जी ज़रूर आइंदा आने वाले वक्तों में हासिल करते रहेंगे। जी और हमारे व्यूवर्स भी मुस्तफ़ीद होते रहेंगे आपके नॉलेज से, और हम भी मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। और हमने आज बहुत कुछ सीखा अपनी क्रिश्चियन पर्सनालिटीज़ के ताल्लुक से, जो असरअंदाज होती रही पाकिस्तान की हिस्ट्री पर। जी और जिनका बहुत बड़ा किरदार भी रहा। यकीनन आपने भी बड़ा इससे लुत्फ़ उठाया होगा इस कॉन्वर्सेशन से। सो आज हमें इस सेगमेंट पर यहाँ पर हमें इजाज़त दें, और यकीनन हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और वक्त पर, किसी और पर्सनालिटी के ताल्लुक से। ज़रूर हम ज़रूर मिलेंगे और ज़रूर इस पर दोबारा से गुफ्तगू करेंगे। अभी हमें इजाज़त दें। आपका होस्ट फैसल जवेद, और हमारे साथ जो आज के हमारे गेस्ट थे पास्टर आबिद यूनुस साहब, हमें इजाज़त दें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, और साथ साथ होप टीवी की इस सारी काविश के लिए भी दुआ करते रहें। और होप टीवी के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो आपके सामने ये घंटी सी आती है इसे ज़रूर दबाएं, प्रेस करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारी और बहुत सारी ऐसी वीडियोस पहुंचती रहें, और आप हमारी वीडियोस से बरकत हासिल करें, लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, और बहुत सारे नॉलेज को हासिल कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और पाकिस्तान पाइंदाबाद।